अब शांत रहो। हमारी हंसी लग रही है, बवाल आ रहा है उसमें। ठीक है, ये बोल देता है। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। अपना जो मुकदमा परसों लगा था, तो परसों कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुदीप सेठ साहब को ये डायरेक्शन दिया था कि जो भी इस मुकदमे से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका एक शॉर्ट ब्रीफ जो है वो कोर्ट में आप सबमिट करवा दीजिए। ठीक है, तो जो लोग उस दिन थे उन लोगों को पता भी होगा, तो उसी को लेकर के हम लोग सारा पूरा मैटर कल ही कोर्ट आ करके सबमिट करवा दिए थे, जिसको कोर्ट आज पूरी तरीके से पढ़ के आई थी। तो जैसे ही कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने, चूँकि परसों 6800 की बात हो रही थी, तो कोर्ट ने उस चीज़ को तुरंत मना करते हुए कहा कि जब अपेक्स कोर्ट ने मना कर रखा तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और कोर्ट पूरी तरीके से हमारे ही पक्ष में थे। 1356 का जितना भी मैटर था उसकी ब्रीफ जो नोट्स हैं, जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, जितना मतलब हमारा मैटर है पूरा लगभग 500 पेज की फाइल इसका, उसको हम लोगों ने कितने 4-5 पेज है ना, 4 पेजों में कंपाइल करके हम लोगों ने कोर्ट में सबमिट कर दिया था। उसको कोर्ट पूरी तरीके से पढ़ के आई थी। तो जब ये मैटर शुरू हुआ तो मेरिट पर बहस करने में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि रूल 3631 के तहत हम लोग पूरी तरीके से जीत चुके हैं और जितेंद्र सिंह आर्डर्स जो है वो पहले से ही अपहोल्ड है सुप्रीम कोर्ट से। और उसके बाद सरकार ने चूँकि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी थी, उस प्रेस विज्ञप्ति की भी फोटोकॉपी हम लोगों ने सबमिट करवा दी थी। तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ आरक्षण विसंगत हुई है। उसी के परसुआंस में उन्होंने एक 6800 कैंडिडेट की जो है लिस्ट भी जारी करी दी है। तो उसके बाद अब ये मैटर नहीं बचता है बहुत ज़्यादा कि वास्तव में ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी तो कितने की होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं और ये पूरा एकदम खुल के सामने ये चीज़ें आ गई हैं कि वास्तव में सरकार ने जो ओवरलैपिंग का रूल है उसका पालन नहीं किया है। तो जब उसका पालन नहीं किया है तो उसी के कारण उन्होंने 6800 की लिस्ट निकाली है। लेकिन हमारा जो ब्रीफ सबमिशन है पिटिशन नंबर 13 की तरफ से और 2 पिटिशन्स में, और उसमें सबमिशन यही है कि केवल 6800 माइनस प्लस कर देने से इस पूरी चयन प्रक्रिया को जो है हम लोगों का अहित हो जाएगा। क्योंकि 31,000 की लिस्ट आई, फिर 36,000 की लिस्ट आई, फिर 6800 की लिस्ट आई। किसी में भी ना तो क्वालिटी पॉइंट, कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी, अपॉइंटेड कैटेगरी कुछ नहीं डिस्क्लोज था। एक मनमानी तरीके से हर बार एक लिस्ट जारी कर दी जा रही थी। तो हमारा सबमिशन ये है कि जब ओवरलैपिंग 28,000 कैंडिडेट की होनी चाहिए थी, इन्होंने 13,007 की कर दी है और 5660 और निकाल लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से 13,000 वो और 5600 यानी 13, 5, 18, 19,000 ये हो गई। और इस हिसाब से 10,000 के आसपास सीटें और हम लोगों को मिलनी चाहिए। ये सारा हमने उसमें सबमिशन में रख दिया है। ठीक है, तो इस बात से कोर्ट भी पूरी तरीके से कन्विंस थी। इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मुकदमे को हम फाइनल करेंगे, फाइनल करने का मतलब है कि पूर्णतः मेरिट पर डिसाइड करेंगे। मेरिट का मतलब बहुत सारे साथी मैं सोचते मेरिट इन द सेंस कि आपका 51 है, 52 है, 50 है, 60 है, कितना है, उस मेरिट से मतलब नहीं होता। मेरिट इन द सेंस कोर्ट के जो मुकदमे की मेरिट है, वास्तव में जो कानूनी फैक्ट्स हैं उन पर ही डिसीजन अगर हम देंगे तो कहीं पर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कुछ लोगों का फ़ायदा होगा। इसीलिए जो लोग कोर्ट में थे तो कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी, उसको टिप्पणी क्या करी थी कोर्ट ने पूरी तरीके से ये डिसाइड आज कर दिया कि या तो सरकार हम सबको कंसीडर करेगी, अदरवाइज सरकार इस मुकदमे में मुंह की खाएगी। ये बिल्कुल श्योर हो चुका है।
तो कोर्ट ने ये कहा है, जो लोग थे कोर्ट में उन्होंने सुना है, बहुत 2-3 बातें कही। एक तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कहीं पर खुशी आएगी इस मुकदमे से तो निश्चित रूप से कहीं पर मातम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर भगवान श्री राम अयोध्या आएंगे तो श्रीलंका में मातम छाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो आप जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं आपस में कुछ प्रपोजल या कुछ तैयार कर लीजिए, अदरवाइज हम ऑर्डर करने जा रहे हैं तो उस ऑर्डर से एक पक्ष तो निश्चित रूप से बाहर होगा ही होगा। अब और जो लिस्ट क्वेश्चनिंग की बात है वो उन्होंने इंडायरेक्टली बोल दी है, लेकिन वो भी एक साधारण तरीके से नहीं होगी, वो भी एक प्रिंसिपल के तहत होगी। प्रिंसिपल इन द सेंस कि उसमें पूरी तरीके से जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी आज तक लिस्टें जारी होती आई हैं, कैंडिडेट नेम किस कैटेगरी में उसने अप्लाई किया, किस कैटेगरी में उसका चयन हुआ है, उसका क्वालिटी पॉइंट क्या है, इसके अलावा डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा जैसा हम लोग चाह रहे हैं सेम टू सेम उसी तरीके से कोर्ट इस पर अगर करेगी तो इसी तरीके का ऑर्डर करेगी और पूरी लिस्ट जो है वो 110% क्वेश हो जाएगी, ठीक है। या तो फिर ये अगर समझौते पर आएंगे तो कंसीडर वाले उस पर बात होगी, अदरवाइज पूरी लिस्ट क्वेश हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये सारी बहस हो ही रही थी तो कोर्ट ने यही कहा कि ऐसा करो भाई, चूंकि जब इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो दिवाली निपट जाने दो। दिवाली निपट जाने दो मतलब कि ऐसा ना करो कि दिवाली से पहले हम आदेश दे दें तो पता चला कुछ लोगों की दिवाली ही खराब हो जाए, कुछ लोग मन जाए, ये सारी बातें हो रही थी। उसी समय डबल रिजर्वेशन की तरफ से डीपी शुक्ला, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, डीपी शुक्ला साहब अपीयर हुए, उन्होंने टीटी में चूँकि कहा है कि 82 से 89 नंबर जिन्होंने पाया है टीटी में और यदि उन्होंने ATRE में भी रिजर्वेशन लिया है उसका तो उनका फाइनल गुणांक जनरल के बराबर रहा है, तो यदि उनको अनरिजर्व में ले जाया गया है तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि उन्होंने 2 बार आरक्षण का लाभ ले लिया है। जिसे मोटा मोटा कहने का मतलब है कि जिसने TET में रिलैक्सेशन लिया है या ATRE में रिलैक्सेशन लिया है तो उसको अगर उसका गुणांक ज़्यादा बन रहा है तो उसको अनरिजर्व में नहीं जाना चाहिए। मोटा मोटा ये बहस है डीपी शुक्ला साहब की। तो उन्होंने यही कहा है कि जैसे अगर हमारे TET में 85 नंबर हैं और गुणांक हमारा बन रहा है 70 और अनरिजर्व की गुणांक गई है 67.11, तो इस हिसाब से हमारा जो स्थान होना चाहिए वो अनरिजर्व में होना चाहिए। लेकिन जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के काउंसिल हैं उन्होंने कहा नहीं, अगर इसने TET में आरक्षण का लाभ ले लिया है, ठीक है, तो इसको गुणांक चाहे 75 हो 76 हो, उसको अनरिजर्व में नहीं ले जाना चाहिए। उसको उसकी कैटेगरी यानी अगर OBC का है तो OBC में सीट मिलनी चाहिए, SC में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर के उनकी तरफ से मोहिनी तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की एक रिट फाइल हुई है, उसमें ऑर्डर भी है। हम लोग काफ़ी पहले हुई थी लेकिन उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हम लोग उसको पहले निकाल के भी रखे थे, फेसबुक पर भी डाले थे, हर जगह है, ठीक है। तो उस पर उन्होंने ये कहा तो कोर्ट ने कहा चूँकि अब जब भाई किसी को हम बाहर करेंगे या कुछ करेंगे तो हर पक्ष को सुनना आवश्यक है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि एटलीस्ट कल को जब ये फाइनल डिसीजन हो इसका तो उसमें कोई रायता फैलाने वाली इनकेस आगे बात ना हो पाए, जो यहाँ से हो जाए वही फाइनल हो जाए। कल को कोई ये ना कहे कि हमको नहीं सुना गया, या साहब हमारा तो ये मैटर था, इन्होंने 2-2 बार रिजर्वेशन ले लिया, या हम तो साहब 6800 प्लस 69,000 से एबव जाके कूद के करवा लेते, हम तो सुपर नुमेरिक करवा लेते, हम तो किसी करवा लेते, इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती। तो कोर्ट, हालांकि रावण सिंह और श्वेता सिंह चौहान में ये काउंटर फाइल है, लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के जो काउंसिल थे उन्होंने कहा कि साहब हमारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फलाना है, धमाका है, तो सरकार से आप इतना कह दीजिए कि हमारे में काउंटर फाइल कर दें। अब चूँकि एक तरफ तो टोटल मुकदमा जो है वो मेरिट मुड़ ही चुका है, ठीक है, 1356 पर आ ही गया है। भैया अगर डबल रिजर्वेशन की बात है तो रूल 3631 की बात आएगी, वो 1356 पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट ने उसमें उनको टाइम दे दिया कि भाई ठीक है, स्टेट मोहिनी तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में जो है काउंटर एफिडेविट फाइल कर दे और जो भी एक प्लीडिंग वगैरह है वो एक्सचेंज कर ले।
ठीक है, इसलिए उस पर मांगा गया। हालांकि इस मुकदमे में कोई दम नहीं है, क्योंकि जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर जो है वो अपहोल्ड है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और 1994 और ये सब जो हैं वो बाउंड हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है। लेकिन चूँकि वो नेसेसरी पार्टी हैं हमारे मुकदमे में, इसलिए उनको सुनना ज़रूरी हो चला है, क्योंकि अगर किसी को बाहर करने का ऑर्डर होगा तो ये सारी बातें, ठीक है। और एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि संजय भसीन साहब ने कहा कि हम अफसर दे देंगे और बाकी किसी का नहीं करेंगे, या हम नहीं हो गए। दरअसल वो ऐसी वहाँ पर बात ही नहीं थी। वहाँ पर जो बात थी, जब डेट बढ़ने लगी तो एक हम लोग काउंसिल ने अपोज किया कि साहब डेट मत बढ़ाइए, यहाँ पर बच्चे चूँकि काफ़ी पैसा स्पेंड कर चुके हैं तो आगे पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सबको तो मिलेगा नहीं है, मिलेगा तो भसीन साहब को मिल जाएगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। मतलब कहने का कोर्ट के दिमाग में ये बात है कि जितने भी वकील हाई कोर्ट में हैं वो सब फुल पेड हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि वो स्टेट की तरफ से आए हैं इसलिए उनको हर डेट पे माल मिलता रहेगा। तो वहाँ पर ये बात थी, वहाँ पर अभ्यर्थियों को कंसीडर करने या ना करने की कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। इसके अलावा सुपर न्यूमेरिक की बात संदीप दीक्षित ने और एलपी मिश्रा साहब के जूनियर प्रफुल्ल साहब ने कोर्ट के सामने रखी। तो कोर्ट ने चूँकि हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत फाइल होती है, तो कोर्ट इन लोगों ने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत साहब आप ऑर्डर कर दीजिए कि हमारे अफसर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाए। तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा 142 में चले जाइए। जो राजन राय साहब कह रहे थे वही यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा गया। वहाँ पर एसएलपी की बात हुई थी, यहाँ पर आर्टिकल 142 की बात हुई, क्योंकि 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है। तो फाइनली उन्होंने कहा, यहाँ से ही क्लियर हो गया, कोर्ट ने इनकी कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर आपको ज़्यादा नियुक्ति चाहिए तो आप जा करके 142 यानी सुप्रीम कोर्ट जाइए, जहाँ से कुछ होना नहीं है, आप फर्जी में वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कोर्ट ने भी पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। साथ ही साथ एक टिप्पणी की कि अगर हम 1226 का तहत हम मैंडमस ऑर्डर पास भी करते तो सुदीप साहब के कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, सुदीप सेठ साहब के जो कैंडिडेट हैं वो कहाँ जाएंगे। जो लोग कोर्ट में थे उन्होंने अगर थोड़ा सा भी निष्पक्ष होकर के सुना होगा, ध्यान दिया होगा, तो ये एक बार नहीं 2 बार कोर्ट ने कमेंट किया था कि इनके कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। तो वहाँ से इन लोगों का काम एकदम ख़त्म हुआ। कहने का मतलब है कि आप ये सोच सकते हो कि कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो आज की कोर्ट की टिप्पणी हैं वो उसमें 3 बातें एकदम साफ निकल करके आ गई। पहली चीज़ कि 6800 नहीं होने जा रही है। दूसरी चीज़, जनरल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने जो डबल रिजर्वेशन वाला मुद्दा उठाया उससे पूरा का पूरा मुकदमा डाइवर्ट होकर के 1356 पर पुनः आ गया है। आ तो पिछली डेट पर ही गया था, फिर भी आ गया। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोर्ट ने बिना हमारे अभ्यर्थियों को कंसीडर किए हुए कोई भी आदेश पारित करने से एक तरीके से डिनाई कर दिया है। कहने का मतलब कि बिना हमारे कुछ नहीं होगा। और जो लोग कोर्ट में थे उनसे पूछ लीजिएगा कि कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि नहीं करी है कि संदीप सेठ साहब के क्लाइंट कहाँ जाएंगे अगर हम तुमको कर दे दें। तो इन सब बातों से एकदम क्लियर है कि कहीं से भी हम लोगों का अहित नहीं होने जा रहा है। और जो भी लोग इधर उधर कूद फांद मचा रहे हैं कि जा करके 6800 कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो कुछ नहीं होगा। आकर के धीरे धीरे अपनी समय धन ऊर्जा खर्च करके फिर वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली एक चीज़ जब कोर्ट इंटेंशन दे रही है और वो ये दे रही है कि भाई कहीं मातम होगा कहीं जश्न होगा, तो उस हिसाब से लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोर्ट क्या चाह रही है कि या तो पूरी 20,000 सीटें देगी, अदरवाइज वो स्टेट कुछ न कुछ अरेंजमेंट सबके लिए करे। क्योंकि 6800 की तरफ से तो संदीप दीक्षित तो प्रफुल्ल जो एलपी मिश्रा साहब के जूनियर हैं, तो शायद मिश्रा जी को नहीं किया गया, उनके जूनियर को ही किया गया है, क्योंकि वही बोल रहे थे। तो उन्होंने यही कहा कि इनके क्लाइंट कहाँ जाएंगे। तो उन सबसे एकदम क्लियर है कि बिना हमारे इस मुकदमे में कुछ नहीं होना है। तो जो लोग ये सपना देख रहे हैं, सब्जबाग देख रहे हैं कि कहीं से वो कुछ करवा ले जाएंगे, तो पूरी तरीके से गलत बात है, ठीक है। और बाकी जो ये 1-2 लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम 6800 देंगे, कुछ नहीं देंगे, फलाना, ये सब सुनी सुनाई और रटी रटाई बातें हैं। कोर्ट में क्या हुआ एकदम क्लियर कट है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो वास्तव में थोड़ा सा भाई हिंदी अंग्रेजी समझता हो और कोर्ट में, ठीक है। कि एक वर्ड लेकर के जो लोग उड़ते हैं उनका
भगवान ही मालिक है। ठीक है, बाकी ब्रीफ नोट जो हम लोग सबमिट किए हैं, मैं दावे के साथ आज कह रहा हूँ, वो ब्रीफ नोट हम लोगों ने रख लिया है। ठीक है, और वो जब फाइनल डिसीजन आएगा तब वो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, तब आप देखिएगा कि आपके बिना किसी को नियुक्ति क्यों नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी सुशील भाई हैं, ये भी हम लोग सब लोग पूरी टीम है। थोड़ा बोल दो ना, केला उधर करो। अरे ठीक है साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सारा जो घटनाक्रम था वो भास्कर भाई ने अपडेट कर दिया। अब कुछ मुझे बताने का है नहीं, क्योंकि मैं भी वही बात रिपीट करूँगा। लेकिन 6800 के विषय में एक बात और बता दें कि एलपी मिश्रा साहब भी आज बोले, अभी तक जो 2-3 डेटों में आए एक भी शब्द उन्होंने बोले नहीं। उन्होंने बोला तो, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आप कुछ भी बोल सकते हो, हम सुन सकते हैं, लेकिन हम मतलब हम सुन सकते हैं, हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। कुछ भी बोलो, और अगर आप 6800 मतलब चाहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, यहाँ से हम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब पहले भी हम लोग कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तभी वहाँ से रिलीफ मिलेगा, अन्यथा मिलेगा नहीं। और वहाँ भी जब ये जाएंगे तो हम लोग हम भी वहाँ रहेंगे, हम भी अपनी बात वहाँ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हाँ। तो फिलहाल जो भी अभी तक मतलब कि लड़ाई हम लोगों की चल रही है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हमारे सबके फेवर में ही है। अगर सरकार या कोर्ट 6800 के पक्ष में इंटरेस्टेड होती तो अब तक कोई न कोई इंटरिम रिलीफ इनको या कोई न कोई मतलब रिलीफ इनको जो है ज़रूर देती। लेकिन अब मामला ये सीजे ने जितने अन्य बंचेज हैं सबको डिसाइड करने के लिए कहा, ना कि ये 69,000 का बंच को डिसाइड करने के लिए कहा। जो अन्य बंचेज हैं उन सारे जजों को डिवाइड कर दिए गए, बांट दिए गए हैं, और सीजे का इंटरेस्ट है, ना कि स्टेट का कोई इंटरेस्ट है। और कुछ जो साथी अदालत में रहते हैं या कुछ जो सीनियरों के अप्रोच में रहते हैं उनको जानकारी है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये मुकदमा सरकार ने लगवाया है, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। जो पुराने पेंडिंग बंचेज हैं उनको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी हुआ है कि पुराने जो बंचेज हैं उनको ख़त्म करो, उस बिहाफ पे अपना मुकदमा लगा हुआ है। तो किसी भी साथी को मतलब कि ज़रा सा भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक अवैध अंदर रहेंगे तब तक हम बिना हम लोगों को कंसिडर किए कोई भी एक भी सीट किसी को नहीं मिलने वाली। 13 अक्टूबर का इंतज़ार करिए, और आशा करते हैं कि उस दिन कुछ हम लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन इतना जान लीजिएगा कि 6800 अब नहीं होगी, डिसाइड होगी 1356। तो और सारी बातें फिर 13 अक्टूबर को जो होगा तो लाइव के माध्यम से या पोस्टों के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अन्य कुछ बातें भास्कर भाई और करना चाहते हैं। भास्कर भाई, जो लोग ये समझ रहे थे कि सरकार बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, तो उनको इस मुकदमे से पता चल जाएगा कि कितनी शक्तिशाली है। ठीक है, या तो हम लोगों का सबका होगा, अदरवाइज ये पूरी जो लिस्ट है 69,000 की, ये पूरी क्वैश हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सरकार क्या करती है, उसी हिसाब से हम लोग अपने उस पर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।